ज़्यादातर लोग बीच पर रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। वहाँ ताज़ा हवा में धूप के मज़े लेते हुए लेटते हैं। लेकिन मेरी नज़र में बीच एक ऐसी जगह है जहाँ मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, ख़ास तौर पर मेरे उस एक्सपीरियंस के बाद। मेरे साथ ये हादसा तब हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तब मैं नाइट क्लब और पार्टीज़ में जाया करता था। मेरे साथ मेरे दादा और दादी रहते थे। मैं रोज़ाना घर लेट पहुंचता और देर तक आवारागर्दी करता था, लेकिन मेरे दादा दादी ने मुझे कभी नहीं रोका। आम दिनों की तरह मैंने अपने दोस्तों के साथ बीच पर पार्टी करने का इरादा किया। हम सभी ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, शराब और बहुत सारी नशे की ड्रिंक्स उठाई। हमने सारी रात पार्टी करने का फैसला किया। हम सभी दोस्त समंदर के पास पहुंचे और पार्टी करना शुरू किया। हमने ट्रूथ और डेयर गेम खेली और उसके बाद नाचने लगे। हम सभी शराब के नशे में धुत हुए और जल्दी ही ज़मीन पर सो गए। ज़्यादा शराब पीने की वजह से मुझे बाथरूम आया। मैं उठा और झाड़ियों की तरफ चलने लगा। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने फ्लैश लाइट उठाई और समंदर की दूसरी तरफ चलने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैं बस फ्री होने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी काले रंग की हुडी पहने मेरे पीछे खड़ा था। मैंने फ्लैश लाइट उठाई और उस आदमी की तरफ की। मुझे वो सही तरह से नज़र नहीं आया, लेकिन मैं उसके बड़े दांत देख सकता था, जो बड़ी मुस्कुराहट लिए मेरी ही तरफ थे, जिसे देखकर मेरा दिल बस बंद होने ही वाला था। और तभी वो आदमी मेरी तरफ चलने लगा। मैंने अपनी जिप बंद की और वापस आने लगा। मैं फौरन पीछे मुड़ा और भागना शुरू किया। वो आदमी भी जो अब तक चल रहा था मेरे पीछे भागने लगा। मैं दौड़ते हुए दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताने लगा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक अजीब आदमी दरख्तों के पास नजर आया और हमें जल्दी वहां से निकलना होगा। मैंने हाथ में खुद को बचाने के लिए छड़ी पकड़ी थी। वो अजीब आदमी कहाँ है जिसके बारे में तुमने अभी बताया? मेरे दोस्त माइक ने मुझसे पूछा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी बस मेरे पीछे ही था। मैंने डरते हुए जवाब में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड भी अभी नशे में थी। क्या हुआ जैक? क्या तुमने कोई भूत देखा है? जैसे ही उसने ये सब कहा मेरे सभी दोस्त हंसने लगे। ऐसा ही होता है जब कोई ज्यादा शराब पीता है। माइक ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यकीनन तुमने किसी दरख्त को इंसान समझा होगा। वोडका सबसे खतरनाक है दोस्त। ये कहते हुए नेथन ने मुझे वोडका की बोतल दी। मैंने उस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो मेरा वहम होगा और हम फिर से पार्टी करने लगे। माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झाड़ियों की तरफ चलने लगा। उसके हाथ में बहुत सारी शराब थी। लगता है कोई मस्ती करने जा रहा है, नेथन ने मजाक में कहा और हम सभी हंसने लगे। करीब आधे घंटे के बाद जैसी माइक की गर्लफ्रेंड खून में लिपटी हुई भागती हुई वापस आई, उसकी सांस फूली हुई थी। हम सभी उससे पूछने लगे, जैसी ये क्या हुआ? माइक कहाँ है? नेथन ने पूछा। उसने अपने दिमाग से कोई अल्फाज इकट्ठे किए और बोलने की कोशिश करने लगी। एक आदमी ने हम पर हमला किया। मेरी आंखें डर की वजह से पूरी खुल गईं। एक आदमी? हम सभी जैसी के पीछे पीछे चलने लगे। उसने बताया कि माइक को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वहां पहुंचने के बाद हमें कोई भी नजर नहीं आया। यकीनन ये वही आदमी होगा जो मुझे पहले नजर आया था। हमने माइक को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने ही वाला था। तभी नेथन ने मुझे सारे ड्रग्स और खाली बोतलें डिस्पोज करने का मशवरा दिया। मैंने वो सारी बोतलें नेथन को दी और वो उन्हें पानी में ज़ाया करने के लिए भागा। अभी भी मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं बस नेथन के इशारे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन नेथन बहुत देर कर रहा था। नेथन तुम कहाँ हो? मैंने उसे बुलाया, लेकिन आगे से उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि यकीनन कोई गड़बड़ है। कोई हमारा शिकार कर रहा है। ये साइको आदमी कौन है और इसे हमसे क्या चाहिए? हम सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पुलिस को फोन करो, कैसी नेथन की गर्लफ्रेंड ने रोते हुए कहा। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन उस जगह पर कोई भी सिग्नल नहीं था और अब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। सारी लड़कियां मेरे पीछे खड़ी लगातार रो रही थी, लेकिन मैं नेथन के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने फिर से उसे ढूंढना शुरू किया। मैंने बार बार नेथन को पुकारा, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। मेरा दिल डर और फिक्र की वजह से बंद हो रहा था। बस वहां चलने वाली हवाओं की आवाजें आ रही थी। मैं एक ही जगह पर जम गया। तब मैंने वापस जाकर मदद लाने का फैसला किया। जब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, मुझे नेथन की आवाज आने लगी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैसी उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया।
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कार की चाबियां दी और पुलिस को फ़ोन करने का कहा। वो मुझे अकेले नहीं जाने दे रही थी क्योंकि वहाँ जाना मेरे लिए ख़तरनाक था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले नहीं जा सकता था। मेरे एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में फ्लैशलाइट। मैं नेथन की आवाज़ का पीछा करते हुए भागने लगा। मैं समंदर तक पहुंचने से पहले लगातार भागता रहा और अब नेथन की आवाज़ आना बंद हो गई और ना ही मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही थी। मेरा वापस आने का फैसला गलत था। मुझे लड़कियों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैं इधर उधर उन्हें तलाश करने लगा। मेरी सांसें फूल चुकी थीं और अब मैं वापस जाने ही वाला था जब मुझे फिर से कोई चीज़ दिखाई देने लगी। वो बिल्कुल किसी इंसानी जिस्म के जैसा लग रहा था जो पानी में तैर रहा था। मैं करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। मैं डर की वजह से वहीं जम गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। मैं जमीन पर गिरा और पीछे की तरफ रेंगने लगा। तब मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी कोई आदमी मुझे मेरे पीछे खड़ा महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। मुझे पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस आदमी ने मेरे मुंह पर मुक्का मारा जिस वजह से मैं जमीन पर गिर गया। मुझे याद नहीं कि मैं कब तक उस जगह पर बेहोश रहा और जब दोबारा मेरी आंख खुली मैं पानी के सामने गिरा पड़ा था। उस वक्त मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मैं बस उस जगह से जाना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है, लेकिन मेरा दोस्त माइक अब मर चुका था। मैं किसी भी कीमत पर इस जगह से भागना चाहता था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने खड़ा होने की कोशिश की। कमजोरी की वजह से मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, लेकिन तभी किसी ने मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए मुझे पानी में डुबाने लगा। उस आदमी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैं पूरी जान लगाकर मदद के लिए चिल्लाया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। मेरी आंखें खुली थी और मेरे मुंह में समुद्र का खारा पानी जा रहा था। मैं खड़ा हुआ और तब मुझे उस आदमी की शक्ल साफ दिखाई देने लगी। उसकी खतरनाक शक्ल और मुस्कुराहट देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये वही आदमी था जो पहले मेरा पीछा कर रहा था। मैं जानता था कि मैं अब बच नहीं सकता। इस वजह से मैंने उस आदमी से जिंदगी की भीख मांगनी शुरू की। मेरी इज्जत, शर्म और गैरत मर चुके थे। मैं बस खुद को बचाना चाहता था। उसने फिर से मुझे मुक्का मारा और पानी में डुबाने लगा। मुझे पानी में डुबाकर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तब मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, जिस वजह से मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता था। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे डरा देने वाला वक्त था। मुझे यकीन था कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब था। वो लगातार मेरा सर दबा रहा था। मुझे ना ही किसी की आवाज आ रही थी और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। और तभी जैसी पुलिस के साथ वापस आई। पुलिस की मदद से मेरी सांसें दोबारा चलने लगी। उन्होंने मेरे गले से पानी निकाला जिस वजह से मुझे होश आई। पुलिस की मदद से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और नेथन भी रेस्क्यू कर लिया गया क्योंकि उसके सर पर चोट आने की वजह से वो बेहोश हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि उसके सर पर बहुत बार कोई चीज़ मारी गई थी, लेकिन उस रात मेरा दोस्त माइक बच नहीं सका। वो अजीब साइको आखिरकार पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि वो हम में से किसी से बदला लेने आया था और वो बहुत दिनों से हमारा पीछा कर रहा था। उसके गिरफ्तार होने के बाद वो आदमी दोबारा नजर नहीं आया। वो आदमी एक साइको किलर था जो जवान लोगों को मारता था। पुलिस की वांटेड लिस्ट में वो आदमी सबसे ऊपर था। पुलिस को लगता था कि इन सब मर्डर्स के पीछे किसी आम आदमी का हाथ है, लेकिन वो साइको किलर प्लान करके लोगों को मारता था। मेरे दादा दादी ने मुझे दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत मदद की। वो रात आज भी मुझे डरा देती है, जिस वजह से मैं सो नहीं पाता। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख सकें।